हमारे सभी अधिकारी मित्रों, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। ये नया वर्ष केवल हम सब के लिए नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी मंगलमय हो। नया साल कोरोना का भयंकर संकट लेके आया था। फरवरी मार्च से ही, मार्च में तो कोरोना हमारे प्रदेश में आ गया था, लेकिन फरवरी से ही चर्चा, जनवरी से चर्चा प्रारंभ हो गई थी। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि कोरोना के इस भयंकर संकट में मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने और मेरे प्रशासनिक अधिकारियों ने, और अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी भी, अलग अलग विभाग के साथियों ने, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, गृह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के हमारे साथी, रेवेन्यू, नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी और हमारी मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, मंत्रीगण और हमारे एसीएस और बाकी सब साथियों ने पूरी टीम के साथ मिलकर कोरोना संकट में जो काम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूं। सचमुच में कठिन समय में त्वरित फैसले करके उनको जमीन को उतारने और आवश्यक व्यवस्थाएं खड़ी करने में हमने जो दक्षता दिखाई, उसी का परिणाम है कि कोरोना कभी भी हमारे यहां भयानक रूप नहीं ले पाया। एक दो बार जरूर ऐसे मौके आए थे जब मैं भी चिंतित हो गया था कि अब क्या होगा। अस्पताल भर रहे हैं, लेकिन स्थिति संभाल ली गई, व्यवस्थाएं खड़ी कर ली गई और अब तो कोरोना का ड्राई रन भी, ट्रायल का ड्राई रन शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि हम सब जुट के इस पर पूरी तरह से काबू पाएंगे। लेकिन नया साल अच्छी खबरें लेके आया है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में हमने आज ही देखा, 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। इस महीने अर्थव्यवस्था हमारी पिछले साल ध्वस्त हो गई थी, कई जरूरी काम रोकने की स्थितियां आई, लेकिन मुझे लगता है कि नया साल नई आशा और नई सकारात्मकता लेकर आया है। लेकिन कोरोना से हमको और प्रदेश की जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना एक चीज और सिखा गया, जीवन शैली बदलने की भी जरूरत है। शारीरिक व्यायाम हो, चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे खान पान हो, संतुलित जीवनचर्या, और इसका प्रारंभ हम अपने आप से ही करें। मित्रों, केवल कोरोना का संकट नहीं, 9 माह में हमने और अनेकों उपलब्धियां हासिल की। आज उनकी मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। कोरोना संकट के दौरान गरीबों के खाते में पैसा भेजना, किसानों के खाते में पैसे भेजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा हो, चाहे स्कूल के विद्यार्थियों को मिड डे मील का पैसा हो, चाहे रसोइयों का पैसा हो, चाहे भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों को पैसा हो। मुझे खुद आश्चर्य लगता है कि हमने कर कैसे लिया। जब अलग अलग हम खर्चे देखते हैं कि जो सुविधाएं दी, तो स्वयं आश्चर्य होता है कि ये चमत्कार से कम नहीं है। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी कोरोना काल में अपने आप में चमत्कार थी। ये सारी उपलब्धियां हैं, मैं उस पर विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन सचमुच में मुख्यमंत्री के नाते मुझे संतोष है और आपने भी बेहतर काम किया है। इन सफलताओं पर हम गर्व तो कर सकते हैं,
लेकिन संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। अभी काम बहुत करना बाकी है और इसलिए बिना समय गवाए तुरंत काम में हमें जुटना है। इसलिए मैंने आज ही आपको बुला लिया। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारा सोच है, नीतियां हैं, विचारधारा है और वो विचारधारा गरीबों के कल्याण की है। वो विचार प्रदेश के विकास का है और कल्याण में भी सर्वांगीण कल्याण। और इसलिए नीति हम बनाएंगे, उन पे अमल आपको करना है पूरी दक्षता के साथ, पूरी प्रखरता के साथ। इस साल हम नए मापदंड स्थापित करें अपनी कार्यशैली की, अपनी दक्षताओं के और उनके माध्यम से अपनी उपलब्धियों के। और ये बिना परिश्रम के नहीं होगा। और परिश्रम का मैं केवल उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सबसे पहले अमल करूंगा। मेरे मंत्री मित्र अमल करेंगे और सारे प्रशासनिक अधिकारी अमल करें। कुछ सूत्र मेरे दिमाग में हैं, उनको आप नोट कर लें। जब मैंने मेरी विचारधारा की बात की तो पहला सूत्र है, जनता ही अपनी भगवान है। देखो, लोकतंत्र में तंत्र जन के लिए होता है, लोक के लिए होता है। हम अहंकार में डूब जाएं कि हम तो बड़े लोग हैं तो हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी सब हैं जनता की सेवा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। और इसलिए मैं फिर साफ कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है और उसकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और मैं जब मुख्यमंत्री कह रहा हूं तो आपको भी यही मान के काम करना होगा। आप भगवान माने ये जरूरी नहीं, लेकिन सेवा उसी भाव से करें, जनता के काम उसी भाव से करें। और फिर एक चीज कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है। उससे हमारे सारे विभागों के कामों का आधार होगा गरीबों का कल्याण। ये गांठ बांध लीजिए। और ये सारे विभाग, मेरे मंत्री साथीगण और सब विभागों के जो प्रमुख हैं, वो ये तय कर लें कि उनके विभाग के माध्यम से गरीबों की सेवा कैसे बेहतर की जा सकती है। गरीबों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता। अब अलग अलग विभाग उनकी भलाई के, उनके कल्याण के, उनकी योजनाओं के संचालन के, उनको राहत देने के, मैं पुलिस के सबका काम है कि हम गरीबों का ध्यान रखें। किसान हमारा केंद्र बिंदु है। आखिर कोरोना काल में भी हमने अलग अलग योजनाओं और खरीदी के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। आज ये चमत्कार लगता है, लेकिन हमने किया है। और इसलिए खेती को लाभ का धंधा बनाना है, उनकी आय बढ़ाना, वास्तव में बढ़ाना, दुगनी करना, प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उसको हमको जमीन को उतारना है। मैं कसर नहीं छोड़ूंगा और आप भी कसर ना छोड़ें। और किसान केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर सबको मिलकर काम करना है। मैंने पिछले दिनों कृषि विभाग की समीक्षा में कुछ फैसले किए थे, निर्देश दिए थे। और फालतू की कुछ, फालतू मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ जो उपयोगी नहीं है, इस योजना को बंद करने का भी कहा। लेकिन उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई करना, और फिर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग,